औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्ब लम यज़ल के बाबरकत और अज़ीम नाम से, जिसने ईमान के नूर से हमें मुनव्वर फरमाया। अरबहा दुरूद व सलाम का नजराना दो जहां के वाली की ज़ात वाला तिबार पर, जिन्होंने हमेशा अपनी उम्मत की बख्शिश को अहकामुल हाकिमीन से तलब फरमाया। ज़ादे राह की एक और बड़ी खूबसूरत नशिस्त के साथ ARY QTV के प्लेटफॉर्म से सैयद अतीकुर रहमान आप तमाम की खिदमत में हाजिर है और तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू की महब्बत अर्ज़ करता है। इंतहाई ज़ीवकार नाजरीन, आज एक बहुत अहम तरीन मौजू आपके सामने रखना चाहूँगा और ये मेरे मुआशरे की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमें समझना भी है, हमें सीखना भी है और हमें अपने आप को इसके मुताबिक ढालना भी है। सिर्फ सुनना नहीं है, समझिएगा भी, सीखिएगा भी, परखिएगा भी और अमल भी कीजिएगा। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कि आपने इरशाद फरमाया, और यही आज के दौर में हमारे तमाम मोमिनीन और तमाम मुसलमान भाइयों के जान और माल की हुर्मत के बारे में पैगाम है। आपने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह ने किसी के साथ भी जो मुसलमान नहीं हैं उनके साथ तब तक जंग का हुक्म दिया जब तक वो अल्लाह को एक नहीं मानते, मेरी रिसालत का इकरार नहीं करते, नमाज और ज़कात के कायम करने की बजावरी पर वादा और ऐलान नहीं करते। जब वो ये कर लें, फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका, जब वो ऐसा मामला कर लें तो उनके लिए वाज़े पैगाम है, असमु मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम, कि उन्होंने अपनी जान और माल को महफूज कर लिया मुझसे। यानी कि अब उनकी जान भी महफूज है और उनका माल भी महफूज है। हम 10 रुपये के बदले जब कत्ल की कहानी सुनते हैं तो फिर हमें इन तमाम चीज़ों से अपने अंदर की प्यास को बुझाना होगा और शरबत ईमान की मेह तहूर से तस्कीन क़ल्ब व जान हासिल करना होगा। यही पैगाम हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब वो इन सारी चीज़ों का इकरार कर लें तो फिर उस वक़्त उनकी जान महफूज है। एक जंग में जनाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने किसी बंदे को कलमा पढ़ते हुए देखा कि उनकी तलवार के डर से वो कलमा पढ़ रहा है, तो आपने उसकी गर्दन को काट दिया। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब यह मामला पहुँचा तो आपने इस्तिफ़सार फरमाया कि गर्दन को क्यों काटा? तो उन्होंने अर्ज़ किया, आका मैंने, सहाबी रसूल हैं, तो मैंने ये देखा कि उसने मेरी तलवार के डर से कलमा पढ़ा। तो हुजूर ने फरमाया, क्या तूने उसका दिल चीर के देखा कि कलमा तो तस्दीक बिल क़ल्ब और इकरार बिल लिसान का नाम है, कि उसने किस कैफियत से कलमा पढ़ा? मतलब ये कि हर सूरत में जब कोई बंदा कलमा तैयब पढ़ ले तो हमें उसकी जान और माल की हुर्मत अपने पे लाजमी करनी है। सिर्फ ये नहीं कि तलवार से, सिर्फ ये नहीं कि गोली से, जादू से, टूने से, बुरी नज़र से। हुजूर ने फरमाया, अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यादिही। पहले मिन लिसानिही का हुक्म है, अपनी ज़बान से महफूज रखो, दशनाम तराजी न किया करो, उल्टे नाम न लिया करो, उसके मामलात के बिगाड़ के बारे में बात न किया करो, उसके बारे में बैक बाइटिंग का शिकार ना हो, गीबत ना करो, मुर्दा भाई का गोश्त खाने वाले अमाल न करो, उसको किसी भी हवाले से डिग्रेड नहीं करें, डिसरिस्पेक्ट के साथ मुलव्वस नहीं करें, बल्कि जितना हो सके उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर अपने अंदर रखें। यह हुजूर का इरशाद है, पहले अपनी ज़बान से महफूज रखें, फिर अपने हाथ से महफूज रखें। और ये बात आप याद रखिए, मेरे आका की हमेशा तलकीन ये रही कि आप जब सहाबा किराम को भेजते किसी भी जगह पर हमला करने के लिए, तो आप हुक्म इरशाद फरमाते कि सबसे पहले इस तरह उन पर दीन की दावत पेश करना, फिर इतना इंतज़ार करना, फिर इस तरह उन पर मुहासरा करना, अगर फिर भी ना समझें तो उन पर हमला करना, और हमले में भी कोशिश करना कि पहल वो करें, आप पहल ना करना, और फिर जब पहल हो जाए तो फिर डट के लड़ना। और जंग के वक़्त में भी देखना, उनके जवानों के अलावा उनके बूढ़ों को ज़िबा ना करना, उनके बच्चों को ज़िबा ना करना। सुभान अल्लाह, क्या रसूल रहमत हैं। इरशाद फरमाया, उनकी ख़वातीन की इज्जतों की हिफाजत करना, दुश्मनों की बेटियों की इज्जतों की भी हिफाजत करना, ज़हरा बतूल के इज्जतदार बाबा ने सिखाया है।
आप हकीकत में इमामुल अंबिया हैं, आप हकीकत में इमामुल वफा हैं और तमाम इज्जतों का मरकज़, पाक राहों का मरकज़, हयाओं का मरकज़ रसूल अकरम की ज़ात वाला तिबार है। और फिर ये नहीं उनके घरों को ना गिराना, और सिर्फ यहां तक बात नहीं, उनके जानवरों को कोई तकलीफ ना देना, ना काटना, और यहां तक भी नहीं कहा उनकी खड़ी फसलों को भी खराब ना करना। ये पैगाम है ईमान वालों के लिए, ये हौसला, ये सबर, ये प्रैक्टिकल मुस्लिम बनने के लिए जो स्ट्रेट पाथ की दावत है कुरान पाक से, जो एलेबरेशन कुरान पाक की रसूल अकरम की हदीस मुबारक में आई है, वो ये आई है कि इस मकाम, इस दर्जे का मोमिन बनना कि हर कोई तुम्हारी हिफाजत में, इज्जतों में जीना सीखे। ये नहीं हो कि तुम जिस माशरे में हो, देखें किसी सूफी ने क्या जुमला कहा था कि जिस दिन किसी की बेटी तुम्हारे डर से अपने रास्ते को बदल ले, याद रखना उस दिन खैर ने तुम्हारे घर का दरवाज़ा देखना छोड़ दिया। तुम्हारे घर का दरवाज़ा खैर नहीं देखेगी उस दिन से, जिस दिन तुम्हारी वजह से किसी की मासूम बेटी, कोई भी उम्मत की बाहया बिनते हवा अपने रास्ते को बदल ले। जी वकार बुजुर्गों, जी वकार भाइयों, मैं इन तमाम चीज़ों में अपने दिल से एक कैफियत से एक चीज़ सोचता था कि ये कौन सा मकाम और कौन सा दर्जा है कि मैं जिस इदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ, उस इदारे के मोहतरम सैयद ज़ाहिद सिद्दीक़ शाह साहब का हमने एक वाक़या हमेशा सुना और बयान भी किया। मैं तहदीस नेमत के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब 2005 का ज़लज़ला आया और सारे लोग अपनी इमारतों से बाहर दौड़ रहे थे, जा रहे थे, तो मैंने भी उनका हाथ पकड़ के अपने उस्ताद को इमारत से बाहर ले जाना चाहा, लेकिन उसी इमारत के अंदर 500-600 के करीब उस वक़्त बेटियां ज़ेवर तालीम से रास्ता हो रही थीं और वो फ़कीर दौड़ के उनकी तरफ जाता, मैं पीछे से आवाज़ देता तो वो कहते कि जिसकी बेटियां इमारत के अंदर हैं वो किस तरह इमारत से बाहर जा सकता है। तो ये वो मकाम है, ये वो दर्जा है कि जब आज के ज़माने में भी नसीब हो जाए तो अल्लाह की कसम लोग दूर से देख के कहते हैं रसूल अकरम का गुलाम आ रहा। जिस उम्मत के छोटे मोहम्मद इतने हसीन होंगे, उस उम्मत के बड़े मोहम्मद के हुस्न का आलम क्या होगा। और अहमद बिन हम्बल के जनाजे को देख के कहा था, जिस उम्मत के छोटे अहमद के जनाजे का ये आलम है, उस उम्मत के बड़े अहमद के जनाजे का इज्जतों का आलम क्या होगा। इसलिए इन तमाम चीज़ों को समझना है, परखना है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हजूर ने इससे आगे भी इरशाद फरमाया कि सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, फरमाया मसलुल मुमिनीन का मसलिल जासदिल वाहिद। ये क्या है? फरमाया कि जो मोमिनीन का मुआशरा होता है, हर बंदा ईमान वाला होता है, हयाओं वाला होता है, शर्फ बुजुर्गी वाला होता है, इसार और कुर्बानी वाला होता है, ऐसे मोमिनीन के मुआशरे को आपने कहा ये एक जिस्म की मानिद हैं। ये नहीं कि ये 37, 40, 42, 57 ममालिक पर मुश्तमिल लोग हैं, फरमाया ये एक जिस्म की मानिद हैं। और आगे खुद इसी हदीस में विजात फरमाई कि जिस तरह जिस्म के एक उज़्व को कोई मसला हो तो पूरा जिस्म तड़पता है, माहिए बेआब की तरह तड़पता है, तो ऐसा ही मोमिनीन का मामला है कि किसी एक मोमिन को, खा वो आपके अपने देश का मोमिन हो या किसी और के देश का मोमिन हो, एक ख़त के बदले में अल्लाह 17 साल के लड़के को तौफीक देता है, वो तड़प के आता है और इस्लाम की तरफ उठने वाले हाथों को काट देता है और काल अल्लाह वकाल रसूल का पैगाम आम कर देता है। और मुआशरे को पता चलता है कि एक अयूबी, एक गजनवी और एक सुल्तान टीपू आता है और मोमिन बेटियां और बेटे ये समझते हैं कि इनको हकीकी मानू में मुहाफिज नसीब हो गए और इन ही मुहाफिजों की हिफाजत में वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये ईमान के आला दर्जे हैं। फरमाया कि जिस तरह जिस्म का एक उज़्व तड़पता है, इसी तरह ही पूरा जिस्म भी तड़पता है। तो उसी तरह जिस तरह के जिस्म में आंख का मर्ज हो तो पूरा जिस्म बुखार की कैफियत में चला जाएगा, दांत का दर्द हो पूरा जिस्म बुखार की कैफियत में चला जाएगा। सच्चा मोमिन बनना है तो इस तरीके से बनना है। एक और हदीस मुबारका में आपने मोमिन को मोमिन के लिए दीवार की मानिद करार दिया। अब ये दीवार क्या है? मैं और आप चादर और चार दीवारी के एक मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी सकाफत है कि हम अपने घर बनाएं तो उसकी चार दीवारी करते हैं। फरमाया जिस तरह ये चार दीवारी है, ये क्या क्या करती है? ये चार दीवारी उस घर के तमाम तर उयूब को दुनिया से छुपा के रखती है, उनकी इज्जतों की हिफाजत करती है, उनको बाशरा रखती है,
बाहर से आने वाली तेज धूप उस चार दीवारी को क्रॉस करके अंदर नहीं आती, उनको लुटेरों से बचाती है, उनको चोरों से बचाती है, उनको राहजनों से बचाती है और उनको मुआशरे के लोगों की गंदी नजरों से बचाती है। फरमाया इसी तरह मोमिन मोमिन के लिए चार दीवारी है, एक दीवार की मानद है। एक मोमिन दूसरे मोमिन की इज्जतों की हिफाजत करता है, वो उसके राज की हिफाजत करता है, वो उसके अयूब पे पर्दापोशी करता है, वो उसके गुनाहों को हमेशा हमेशा के लिए अपनी हिफाजत में रखता है और लोगों के सामने उसे बेपर्दा नहीं होने देता, लोगों के सामने उसे नंगा नहीं होने देता, लोगों के सामने उसे बिना लिबास के नहीं होने देता। किसी बाजार में एक बुजुर्ग दलीम बेचा करते थे और उनकी जिंदगी का ये उसलूब था कि लोग जितने पैसे देते वो मुट्ठी में पकड़ते, गले में डाल देते। और हमारे मुआशरे की ये आदत है कि जब हमें ये पता चल जाए कि फलां बंदा इस तरीके के साथ चान पटक नहीं करता तो हम उसको ज़रूर रिसीव करते हैं, ज़रूर दाव लगाते हैं। लोग उनके साथ इसी तरह करते। उनके बच्चों को उस सूफी बुजुर्ग की ये बात समझ नहीं आती, वो बड़ा लड़ते, वो बड़ा झगड़ते कि बाबा ये क्या करते हो। कहा एक वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। वो वक्त आ गया जब उनकी रूह कफ से उनसरी से परवाज करने लगी तो उसने ऐसा फिक्र अंगेज जुमला बोला। उसने कहा मेरे अल्लाह, मैंने अपनी औकात के मुताबिक अपने मुआशरे के लोगों ने मुझे खोटा दिया तो कबूल किया, मुझे पूरा दिया तो कबूल किया, मुझे थोड़ा दिया तो कबूल किया, मुझे खरा दिया तो कबूल किया। आज मैं तेरे सामने अपने खोटे और खरे लेके हाजिर हूं। उसी तरह मैंने जो अपनी औकात के मुताबिक किया, अपनी शान के मुताबिक फरमा के मेरे जिंदगी भर के सारे गुनाह माफ कर दीजिए। हमें एक छोटे से कुलिये पर अमल करना है। इस दुनिया के लिए उतनी मेहनत करें जितना इस दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए उतनी मेहनत करें जितना आखिरत में रहना है। इस घर दुनिया के घर को उस तरह रास्ता करें जितना 30, 40, 50 साल जो एक एवरेज एज है। यह नहीं पता कि पहले जवान जाएगा कि बुजुर्ग, लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक रहना है। लेकिन उस 6 फुट के घर की भी तो तैयारी करके जानी है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी जगहों पर रहमतें की, बड़ी जगहों पर करम फरमाए, बड़ी जगहों पर फजल फरमाए। लेकिन यहाँ पर एक इरशाद हदीस कुदसी में यूं कहा कि एक नेकी जब इंसान की कम पड़ जाएगी वो अपनी माँ बाप बहन भाई के पास जाएगा, लेकिन उसे एक ऐसा शख्स मिलेगा जिसके पास सिर्फ एक नेकी होगी, वो उसे अपनी एक नेकी दे देगा। वो एक नेकी लेके जब अल्लाह के हुजूर जाएगा तो अल्लाह पाक उसे बुलाएगा जिसने अपनी एक नेकी क़यामत के दिन उस ज़रूरतमंद को दी थी, जिसकी एक नेकी कम थी कि वो जन्नत में जाए तो एक नेकी कम है, और उसके पास तो थी एक, उसके किसी काम की नहीं। उसने जब अल्लाह के नाम पर दे दी तो मेरा रब बुलाकर वो जिसकी एक नेकी थी उसको भी जन्नतुल फिरदौस अता फरमा देगा, और जिसकी एक कम थी उसकी पूरी होने की वजह से उसे भी जन्नतुल फिरदौस अता फरमा देगा। तो ये कुरान पाक का पैगाम है। हमें हर हवाले से एक दूसरे के काम आना है, और हुर्मत मुस्लिम खा वो जान के साथ हो खा वो माल के साथ हो, हमें उसकी हिफाजत करनी है। पहले अपनी ज़बान को हमेशा कंट्रोल में रखना है, फिर अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने अज़ा को, फिर अपनी औलाद को। हमारे मुआशरे में हम नफरतें औलाद में भेजते हैं, भाई भाई से नाराज है और छोटे बड़े का आपस में अजीब मामला हो चुका है। हजूर की हदीस ये है, वो हम में से नहीं है जो 3 दिन किसी मोमिन के साथ नाराज रहे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अपने सामने रखिए, ये अल्लाह के अहकाम से है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। जो अहकामुल हाकिमीन की रजा है वो ज़बान मुस्तफ़ा की अदायगी है। वो कलाम मेरे तक पहुँचते हैं, वो कलाम आप तक पहुँचते हैं। उन्हीं कलाम के मुताबिक, उन्हीं अफ़ाल के मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और हम आखिरत में भी कामयाब होंगे। एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आला इखलाक के साथ चले, आला किरदार के साथ चले, आला मामलात के साथ चले तो तुम्हारे साथ भी यही सब कुछ होगा। इंतहाई ज़ी वकार नाज़रीन, ये छोटी सी मिसाल आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। अगर आपने अपने माँ बाप की इज्जत की, ताज़ीम की, उनके सामने वला तकुल लहुमा उफ़्युम वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, और उनसे अल्लाह की जनाब से, जनाब ख़ास से दुआएं मांगी,
अल्लाह की जनाब ख़ास से उनके लिए मदद तलब की तो आपकी औलाद भी आपकी ताबेदार होगी। ये हो नहीं सकता कि मेरे रब के साथ किया गया सौदा कभी घाटे का सौदा हो। इसलिए रमज़ान करीम के इन लम्हात में ये ज़ादे राह लीजिए, हर किसी की जान माल इज्जत आबरू को अपनी ज़बान से महफूज रखिए, फिर देखिए अल्लाह की रहमतें मेरे और आपके नसीब में कैसे शामिल होती हैं। आज का ये पैगाम मोहब्बत कबूल कीजिए। अल्लाह पाक हम सबको एक दूसरे के लिए दुआ बनाए, खैर बनाए, खालिस बनाए और हमें आला उम्मत बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।